नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके तमाम रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं। विस्तार से हम आपको कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे लगभग हर दूसरा व्यक्ति परेशान रहता है, और वो है सिर दर्द की समस्या। ये जो सिर दर्द की समस्या होती है, क्या ये एक आम समस्या होती है या सिर दर्द होने के पीछे भी कोई बड़ा कारण छिपा हो सकता है? ये सारी जानकारी आज हम गुरुजी से प्राप्त करेंगे। लेकिन कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी शारीरिक समस्या आपको परेशान कर रही है, आप किसी रोग से ग्रसित है, आपका अपना है, किसी लंबी बीमारी का शिकार हो चुका है, स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। यहाँ पर तमाम रोगों के आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हमारा विषय है सिर दर्द की समस्या। सिर दर्द एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग हर दूसरा व्यक्ति परेशान रहता है। क्या सिर दर्द की समस्या एक आम समस्या है या इसके पीछे कोई बड़ा रोग भी हो सकता है? देखो बेटा, सिर दर्द ये हमारी लापरवाही का रोग है जी। जब हम मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना, ठंडे से ठंडा पानी, तो अंदर जाके खाना पचता नहीं है, गैस बनती है, सिर में जाता है, भयंकर दर्द होता है। जी। अब दर्द होने के साथ साथ आपको शुगर भी होती है, बीपी भी होता है, बिल्कुल। बवासीर भी पैदा होती है। जी। ये सब हमारे गलत खान पान की सजा है। जी। अब सिर दर्द आपका कितना भयंकर से भयंकर है, यदि आप चोकर के आटे की रोटी बना के, यानी चोकर और उसमें थोड़ा भुना हुआ चना पीस के मिला लें, उसकी रोटी बनाएं, उसके अंदर अजवाइन डाल दें और थोड़ा नमक डाल दें, और मूंग की दाल साबुत पतली दाल बनाएं और उसमें भी काला नमक, काली मिर्च, अजवाइन, जीरा, दालचीनी, सौंठ, ये चीज़ें मिला देते हैं, तो आपको बिना दवाई के सिर दर्द बंद हो जाएगा इसके खाने से जी। क्योंकि ये पाचन शक्ति को तीव्र करेगा, पाचन शक्ति पचाएगी, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्त में तेजाब नहीं बढ़ेगा, पेट अच्छा साफ होगा, गैस बनेगी नहीं। गैस नहीं बनेगी तो रोग नहीं होगा। आज जितने भी रोग हैं ये सब आपके गलत खान पान के हैं। ब्रेड, बिस्कुट, परांठा, पूरी कचौरी, पेप्सी, लिम्का, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये बीमारी की जड़ें हैं। जी। आप चोकर वाले आटे की रोटी खाएं, छिलके वाली दालें खाएं, छिलके वाली सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, आयोडीन नमक को बिल्कुल त्याग दें, उसकी जगह पर आप सिंधा नमक या काले नमक का प्रयोग करें। मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस, आपको कोई रोग नहीं होगा। जी। परंतु खाना खाने में आपको 1 घंटा लगाना पड़ेगा। ताज़ा खाना, गर्म गर्म खाना, उसका तरीका है कि 2-4 ग्राय खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, 2-4 ग्राय खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। उसके अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला हुआ होना चाहिए, तो आपको एक पाचन शक्ति पूरा काम करेगी। जी। पाचन शक्ति को तीव्र करने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक एक किस्म का अमृत है। जी। लहसुन, प्याज, अदरक सलाद के रूप में, जूस के रूप में, चटनी के रूप में, जैसे मर्जी लें, आपको लाभ ही लाभ देगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना, यदि आप चटनी बनाते हैं तो उसका आधे घंटे तक असर होता है बनने के बाद।
उसके अंदर से जो गैस है वो उड़ गई तो भी कचरा हो गया। सलाद काट के आपको 3 घंटे तक असर रहता है, 3 घंटे के बाद वो भी कचरा हो गया जी। जब इसका जूस निकाल के पानी में मिलाते हैं तो इसका असर 1.25 घंटे तक होता है, 1.25 घंटे के बाद वो भी प्लेन हो जाता है जी। लहसुन प्याज अदरक का नियम है कि खून के अंदर किसी भी किस्म का कीटाणु गया उसको नष्ट करना, खून को गाढ़ा नहीं होने देना, खून को ज़्यादा पतला नहीं होने देना, जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है उसी में रखना, और जिस नस के अंदर सिकुड़न पैदा हो उसको खोलना, और जो ज़्यादा फूली हो उसको अपने आकार में लाना। ये लहसुन प्याज अदरक तीनों का मिलकर त्रिवेणी का काम है। त्रिवेणी में स्नान करने से भले ही आपको पापों से मुक्ति मिले ना मिले, परंतु लहसुन प्याज अदरक आपको हर एक रोग से ऐसे बचाएगा जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है, ऐसे आपकी रक्षा करता है जी। लहसुन प्याज अदरक आप चाहे किसी भी उम्र के, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएंगी। आँखों की दृष्टि दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती रहेगी, और सुबह 4 बजे ऐसे अलार्म लगता है जैसे घड़ी में लगाया 4 बजे, और पेट में गड़गड़ाहट होना शुरू हुई। यदि आप उठ गए तो एक ही प्रेशर में पेट साफ होगा, बाथरूम बाद में आएगा। यदि आलस किया तो फिर कपड़े भी खराब। ये लहसुन प्याज अदरक के अंदर की विशेषता है जी। अब खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए आपको वज्र आसन बैठना अति आवश्यक है। वज्र आसन खाने को पचाने के लिए और पेट को मुलायमी लाने के लिए एक किस्म का अमृत है। उसके बाद आप 10 मिनट घूम करके, दिन का टाइम है तो 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के आप कोई भी काम करेंगे तो आपके शरीर में इतनी चुस्ती होगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। परंतु रात का खाना जो आपको दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा ले, तरीका वही है जो सुबह का था, परंतु इसमें खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके वज्र आसन से उठ के आपको आधा घंटा सैर करनी पड़ेगी। अब इसमें सुबह तो सोने को कहते हैं, शाम को सोना नहीं है। अब आपने घंटा 1.5 घंटा विश्राम करना है। उसमें चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे आड़ पड़ोस में, परिवार में, रिश्तेदारी में बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाए। सुबह 4 बजे आपके पेट में एकदम ऐसे घंटी लगे जैसे अलार्म लगता है। आलस किया तो कपड़े भी खराब, और जैसे आप जाएंगे तो सबसे पहले पेट साफ होगा एक ही प्रेशर में, फिर उसके बाद आपका बाथरूम आएगा। उठो, दातन कूड़ा करो, और उसके बाद आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। अब आपको ज़िंदगी में कभी कोई रोग नहीं होगा। अब आगे आपके पास यदि टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, बाद में बटरफ्लाई कर लें। तो मैं डांके चोट पे कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। ठंडा पानी कभी भी प्रयोग में न लाएं। ये रोगों को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है, पाचन शक्ति खराब करता है, गले में सूजन पैदा करता है, और इससे आपको कई किस्म के रोगों को निमंत्रण मिल जाता है। परंतु जब 15 से 18 डिग्री गर्म पानी पीते हैं तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक की नसों को ऐसे ये अपने कंट्रोल में रखता है जैसे एक चौकीदार अपने स्टाफ को जो भी चीज़ चाहिए वो ला के देता है।
जो काम कहे वो करता है। ऐसे ही लहसुन प्याज अदरक गर्म पानी में मिला के लेते हैं या गर्म पानी पीते हैं, लहसुन प्याज अदरक खाते हैं, तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता। मेरा नाम सीमा है सर और मैं सोनीपत से आई हूँ। पहले तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, तब स्टार्टिंग में दीनदयाल से दवाई खाई। वहाँ उन्होंने सीटी स्कैन किया और भी टेस्ट हुए छोटे मोटे, तो वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद में अभी अक्टूबर से छाती में ज़्यादा दर्द रहने लगा और लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तो सीटी स्कैन वो तो पहले हो ही चुका था, तो उन्होंने तो कोई बताया ही नहीं था। और यहाँ आने के बाद जैसे ये टेस्ट अपने सारे जो हो चुके हैं, छाती के भी जो पूरे टेस्ट हो गए थे, तो उनमें भी कोई दिक्कत आई नहीं। RML हॉस्पिटल में जो टेस्ट करवाए थे उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। और अब यहाँ गुरुजी के पास, फिर हम आखिरी में यहाँ गुरुजी के पास आए हैं, तो उन्होंने बताया कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी और अभी 3 महीने से तो काफ़ी आराम महसूस होया और अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम देवीदास वासवानी है, बॉम्बे से। मुझे बचपन से वॉल का प्रॉब्लम था, हार्ट का वॉल में लीकेज प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर ने कहा जब तू बड़ा होगा तो शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बड़ा हुआ तो मुझे तकलीफ़ होने लगी, थोड़ा दुखता था हार्ट में। तो फिर मैंने चेकअप कराया, स्कैनिंग कराया, तो उसमें प्रॉब्लम निकला। डॉक्टर ने कहा, कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मुझे बाबूजी के मालूम पड़ा कि यहाँ पे सब तरह के इलाज होते हैं। तो फिर यहाँ पे आया और मैंने 15 दिन की दवाई ली, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा। फिर मैंने 1.5 महीने की दवाई गुरुजी ने कहा कि लेने को, तो 1.5 महीने की दवाई मैंने कंप्लीट की। और अभी मुझे गोलियाँ तो मैंने शुरू से ही बंद कर दी थी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। अभी मैं लगभग ठीक हो चुका हूँ। मैंने स्कैनिंग कराई अभी लेटेस्ट, उसमें भी काफ़ी फ़र्क, इम्प्रूवमेंट था, 90% इम्प्रूवमेंट था। और गुरुजी ने कहा अभी 10-15 दिन और दवाई ले तो 100% ठीक हो जाएगा। फिलहाल यहाँ दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, यो हरियाणा सही तार में। जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी गुरु जी से पूछूं जी, मेरा जी ये मैं बरस में जलन हुआ है, 2 महीना हो गया। जी, जलन रहती है गुरुजी। देखो, जलन होने का मुख्य कारण होता है कि पाचन शक्ति खराब होने के बाद जब पित्ते में तेजाब बढ़ता है तो ऐसे होता है जैसे अंदर आग जल रही है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से न मैं करता हूँ न मैं करूँगा। यदि आपने इससे मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आप ये दवाइयाँ लेंगे और शाम को 3:30 बजे को प्रेशर कराएंगे तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसके बाद आपको कभी भी जलन नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो अभी कार्यक्रम में जब आपकी कॉल लेने से पहले भी हमने कहा था आपको कि किसी भी प्रकार की जो रोग है जिसको हम छोटा समझते हैं वो बड़ा कारण भी हो सकता है। इसलिए अगर जिस जलन को आप सोच रही हैं कि आपको बहुत छोटी सी कोई बात होगी, ठीक हो जाएगी, थोड़ा दवाई पानी कर लूँ उससे आराम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप पहले अपने रोग का कारण जानें, जो बहुत ज़रूरी है। रोग का कारण जानने के बाद क्या होता है कि हम उसका जड़ से इलाज कर सकते हैं और वो कारण आपको पता चलेगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगी। आश्रम पर की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। लेकिन जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं उनके लिए नियम है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सूट पहनकर ही आए। ये गुरुजी के नियमों में शामिल होता है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है उन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं घर बैठे अपना और अपनों का इलाज करना तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगा सकते
सकते हैं। ये आशीर्वाद स्वरूप हमेशा आपके पास रहेंगी। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए जो नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है उस पर आप संपर्क करें। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। एक और कॉलर यहाँ जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, सुशील कुमार प्रजापति, हम उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरु जी, हम आपके टीवी के माध्यम से शुगर की दवा बनाने के लिए बता रहे थे, निर्गुंडी, बार्डी, सोठ, हरा, बहेड़ा, इसका मात्रा क्या होना चाहिए? जी देखिए, ऐसा है कि मात्रा सबकी बराबर होती है, चाहे आप 50-50 ग्राम लें, चाहे 100-100 ग्राम लें। बाकी ऐसा है कि घर पे यदि आपने उपचार करना है, बेलपत्र का पेड़ यदि आपके पास है तो 5 पत्ते सुबह, 5 पत्ते शाम को बेलपत्र के लेके उनको धो के पीस के चटनी बनाओ और गुनगुने पानी में धो के पीते जाओ। आपको किसी भी दवाई की लंबी की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेरी रिलीफ आपको उससे मिल जाएगी। और यदि आप शुगर की दवाई जो मैं बताता हूँ बनानी है, तो जैसे आपने आधा किलो दवाई बनानी, तो आधा किलो दवाई बनाने में आपका अलग अलग चीज़ें लेके कम से कम 2,500-3,000 रुपये का खर्चा पड़ेगा। तो इतना खर्चा आदमी से बर्दाश्त नहीं होता। तो इससे अच्छा है कि कभी भी आप अभी तो टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप बेलपत्र के पत्ते 5 सुबह खाली पेट, 5 दोपहर को खाना खाने के बाद, 5 रात को खाना खाने के बाद पहले इनको धो लें, फिर पीस के चटनी बना के गर्म पानी में घोल के पी लें, तो आपका पेट अच्छा साफ़ होगा, शुगर पे कंट्रोल हो जाएगा। जब आपको कब्ज होती है, पूरा पेट साफ़ नहीं होता है, तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? लीवर पे काई जम जाती है। काई को उतारने के लिए, फैटी लीवर को संतुलन में लाने के लिए बेल पत्र एक किस्म का अमृत का काम करती है। यदि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रहे, तो शुगर कहाँ से होगी? यहाँ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हाँ हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम दिल्ली से बोल रहे हैं। सवाल करें आप। नाम है परवीन। एक तो हमारे बाल बहुत टूटते हैं। जी हाँ ना, हमारे बाल बहुत टूटते हैं जी हमारा बहुत ज्यादा बाल होता है, वो खराब हो गया है अधिकांश। जी, बाल बहुत खराब। देखो, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो होने को मैं कह दूँ जाओ शैम्पू लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। नाड़ी परीक्षण के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, और जो दवाइयाँ यहाँ से देंगे वो दवाइयाँ भी नियम से लेगी तो बाल तो झड़ने दूसरे दिन ही बंद हो जाएंगे। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। वो दवाइयाँ इतना काम करती हैं कि जैसे डालते हैं तो 2 सेकंड के अंदर अपना असर दिखा देती हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम जानकारी आपको दे दी गई है कि क्यों आपके बाल झड़ रहे हैं, इसका कारण आप जानें, स्वस्थ विचार आश्रम में आए। और आपने तो बताया कि आप दिल्ली से ही हैं, गुरुजी के आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं है। आज गुरुजी के आश्रम आने का मन बनाए और कल स्वस्थ विचार आश्रम चले आएँ। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आप गुरुजी से सीधे सवाल करना चाहते हैं, शारीरिक कोई भी समस्या है आपके साथ, तो आप गुरुजी से सवाल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पे आप संपर्क करके सीधे गुरुजी से अपनी समस्या बताएं और समाधान आप प्राप्त करें। यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है पूजा शर्मा जी का, जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, उम्र है 44 साल। लिखती है, नमस्कार गुरुजी, खाना मेरे गले में अटकता है, कई बार पानी भी अटक जाता है, मुंह से झाग निकलता है, गले में घड़ घड़ की आवाजें आती हैं। जानना चाहती है किस प्रकार की समस्या है। आपने कोई दवाई एलोपैथिक ओवरडोज खाई है जिसका ये साइड इफ़ेक्ट पड़ा है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से करने का नहीं है, ना ही मैं टीवी के माध्यम से दवाइयाँ बेचता हूँ। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए।
जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे तो जिस दिन आश्रम में आएगी उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। जी बिल्कुल। तो पूजा जी आप घबराएं नहीं, गुरुजी ने आपका मार्गदर्शन किया है और आपको कहा है कि आप स्वस्थ विचार आश्रम आए, अपने रोग का कारण जानें और जो दवाएं आपको दी जाएंगी नियम परहेज के साथ आप सेवन करें। इनके माध्यम से आप अपने तमाम रोगों से छुटकारा पा सकती हैं। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप एकत्रित करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति टीवी और स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। कोई भी शंका है, आपके मन में कोई भी सवाल है, आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। और कॉल करने का जो समय है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।